हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीएससी 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। राइट, चलो फिर देखते हैं कि एमपीएससी 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता कि मैं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ, तो फर्स्टली जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको वन बाय वन रीड करती चलूंगी। देन उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले। ओके, तो उसमें हम देखते, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि क्या है। एग्जामिन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ डिमांड फॉर स्टेटहुड इन डिफरेंट इंडिया। ठीक है, देन सेकंड आपका आता है, ऑल्दो अ नंबर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस सिंस 1970s मच रिमेन टू बी डन डिस्कस। देन थर्ड का ए पार्ट आता है आपका, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। फिर बी है आपका, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। फिर आपका सी पार्ट है, राइट एन एसे ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। फिर डी है, एग्जामिन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एजर्शन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया। राइट, देन फोर्थ का ए है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। देन बी है आपका, रीजनल डिस्पार्टीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट, फिर आपका सी आता है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडियन स्टेट। फिर डी है आपका, एग्जामिन द पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। फिर फिफ्थ का ए आता है आपका, पॉलिटिकल फोर्स हैव वर्कड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द सेंटर ग्रिप्स ओवर द स्टेट डिस्कस। राइट, फिर आपका आता है बी, क्रिटिकली एनालाइज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया। फिर आपका सी आता है, अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी इन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ओके, देन डी है आपका, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। फिर सिक्स्थ का ए आपका आता है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर बी पार्ट है आपका, डिस्कस द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। राइट, देन आपका सी पार्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। फिर आपका डी आता है, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। राइट, देन आपका सेवेंथ का ए है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर बी है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर सी है, डिस्कस द स्टेट ऑटोनॉमी मूवमेंट इन इंडिया। ओके, फिर आपका डी है, आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर एट्थ का ए है, क्रिटिकली एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ द नेशनलिस्ट इन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। फिर आपका बी आता है, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन यूनियन स्टेट्स रिलेशन। फिर सी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर डी है आपका, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन लेबर क्लास इन इंडिया। फिर आपका नाइन्थ का ए आता है, कमेंट ऑन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। फिर बी है, डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दलित एसर्शन सिंस द 1980s। फिर सी आपका आता है, डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, कमेंट। फिर आपका डी है, ब्रीफली डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क एनालाइज स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ओके, देन टेंथ का ए आपका आता है, द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी इज रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इंटर एथनिक रिलेशन एंड ऑटोनॉमी इल्यूसिडेट। फिर आपका बी आता है, सेल्फ डिटर्मिनेंट्स मूवमेंट। फिर सी आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डेट इम्प्रिंग ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन। ओके, ये तो थे मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आपका सीक्वेंस है, अगर किसी क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको वे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अच्छी तरीके से। ओके, और उसके बाद आप करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद आपको करना है 4 टिक, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस सीक्वेंस में आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो देखते हैं कि इस पर क्या है। फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 2, थर्ड के ए पर आपका 4 है। ठीक है, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 2, फिर आपके फोर्थ के ए पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन बी पर 2। ओके, देन आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आपका आता है 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर आपका आता है भाई 4, फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आपका 2। ओके, उसके बाद आपके सी पर आते हैं 2, फिर डी पर 2, फिर 7 के ए पर 1, 1, फिर 2, फिर 4, फिर आपका 3, फिर 3, फिर आपका 2, फिर 2। ओके, देन 9th के ए पर आपका आता है 4,
फिर बी पर 3, फिर सी पर 2, फिर डी पर 4, 10th के ए पर 4, फिर बी पर 3, देन सी पर 3। ओके, आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं एग्जाम से पहले आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूं। ओके, अगर आपको इसी सब्जेक्ट के MPSC 8 के हिंदी मीडियम में भी वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी, तो आप जाकर उसको देख सकते हो, राइट। चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो से रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, और मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि आपकी हेल्प तो होती है मेरी वीडियो से, बट आप क्या करते हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपकी ये गलत बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आपको मेरी भी हेल्प करनी चाहिए ना। तो आपको वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको किसी और तरीके से वीडियो चाहिए, क्या मेरे को चेंज करना चाहिए, आप वो भी सजेशन मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।